अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। आदाब, अदब और तहजीब के इस सफर में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज मैं याद करने जा रही हूँ एक ऐसे महान शायर को जिनका काम कभी तो दिल को छू लेता था और कभी सिनेमा के गीतों से सबको खुमार में ले आता था। गोपाल दास नीरज जी। नीरज साहब जो अपनी कविताओं और गीतों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी लिखी हुई शायरी से रोशन किया। उनका असली नाम था गोपाल दास सक्सेना, लेकिन उन्होंने अपना पेन नेम नीरज रखा। नीरज साहब का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। एक आम कायस्थ परिवार में पैदा हुए नीरज की जिंदगी भी कुछ खास नहीं थी। छोटे से गांव में रहकर उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। मुझको याद किया जाएगा आंसू जब सम्मानित होंगे, मुझको याद किया जाएगा जहां प्रेम का चर्चा होगा, मेरा नाम लिया जाएगा। ये पंक्तियां गोपाल दास नीरज जी की हैं। उन्होंने अपने आप को इस दुनिया में एक अजनबी समझा और ये जो अजनबी था वो अपनी कविताओं में अपने दर्द और खुशी को बयान करने में कामयाब हुआ। उनका नाम सबसे ज्यादा मशहूर उनके गीतों की वजह से हुआ। उनकी कविताओं में न सिर्फ अकेलेपन का इजहार था, बल्कि प्रेम, दर्द और इंसानियत का एक गहरा रंग भी था। उन्होंने लिखा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और गीत अनमन है गजल चुप है, रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है, रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। ये उनके जज्बात, उनके ऐसे अल्फाज थे जो जिंदगी के रास्ते पे लोगों को रुकने नहीं देते। नीरज साहब की शायरी सिर्फ लिखाई तक सीमित नहीं थी, उन्होंने अपनी शायरी को हिंदी सिनेमा तक पहुंचाया। उन्होंने काफी फिल्म्स में गीत लिखे जो आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं, जैसे ए भाई जरा देख के चलो और फूलों के रंग से। हर गीत में उन्होंने अपने जज्बात का रंग दिया। उनका गीत ए भाई जरा देख के चलो, जो मेरा नाम जोकर मूवी से था, उसमें एक पुरानी मिसाल छुपी थी। ये गीत लाइफ के चैलेंजेस, स्ट्रगल्स और उन्हें जीतने की बात करता है। नीरज ने खुद कहा था कि गिराने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब ना खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा। उन्होंने अपने गीतों में खुद को, अपनी जिंदगी को और दुनिया को बेइंतहा मोहब्बत से देखा। उन्होंने अपनी पोएट्री को उनके गीतों में समेट लिया। जैसे उनका ये गीत शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, जिसमें उन्होंने मोहब्बत और दर्द का खूबसूरत संगम लिखा। उनका रंग और उनका स्टाइल सब पर छा गया। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। और अगर हम बात करें
उनके कारवां गुजर गया के बारे में। तो ये एक ऐसा गीत है जो हर इंसान को उसके सफर की याद दिलाता है। पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये गीत जीवन के चलते रास्ते की याद दिलाता है, जिसमें कभी तो खुशी है तो कभी गम है, और कभी हम अपनी मंजिल से थोड़ा दूर चले जाते हैं। नीरज साहब के गाने और उनकी कविताओं का एक और खास रूप भी था उनकी फिलॉसफी, जो उनके हर गीत में छुपी होती थी। जैसे उन्होंने लिखा कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, या काल का पहिया चलता जाए। हर एक गीत में उन्होंने अपने जज्बात को एक नई सोच और संवेदना के साथ बयान किया। और गोपाल दास जी की ये पंक्ति देखिए, जिसमें वो लिखते हैं कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरे आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरे आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। गोपाल दास जी ने अपने गीतों में मोहब्बत, दर्द और जिंदगी की असली मिसाल दी थी। वो कहीं ना कहीं एक इंसानियत की मिसाल बन गए। उन्होंने जिंदगी को अपनी शायरी से समझा और अपने गीतों से दुनिया को एक नई दिशा दी। जैसे जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। ये उनके जज्बात की सच्चाई थी। जब हम जिंदगी के सफर में नई मंजिलों की तलाश करते हैं, उनके कुछ बेमिसाल गीत जैसे मेघा छाई आधी रात, बैरन बन गई अखियां, और कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने कि तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। और वो लिखते हैं, हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, और खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। और वो लिखते हैं कि जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। और एक उनका बेहद प्रसिद्ध गाना रंगीला रे, तेरे रंग में जो रंगा है रंगीला रे। नीरज साहब की पूरी जिंदगी एक मिसाल है। उन्होंने अपनी कविताओं और गीतों के जरिए जीवन की असली खूबसूरती हमें दिखाई। उन्होंने जो अपनी लेगेसी हमारे साथ छोड़ी, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उन्होंने ना सिर्फ शायरी लिखी, उन्होंने अपनी जिंदगी को भी अपने गीतों से रंग दिया। गोपाल दास सक्सेना नीरज की वफात या डेथ 93 इयर्स की उम्र में 19 जुलाई 2018 को हुई, और उसी के साथ हिंदी सिनेमा में एवरग्रीन म्यूजिक का एक दौर खत्म हुआ। नीरज एक जन कवि थे जो लोगों के दिल में बस गए थे। वक्त के साथ उनका म्यूजिक अपने आप में एक पहचान बन गया, जो फिल्मों से अलग होकर हर दौर में अपना रंग जमाता गया। उनका एक और गीत हमें याद दिलाता है जो उनकी असली पहचान है। नीरज तू कल यहां ना होगा, उसका गीत विधान रहेगा। गोपाल दास नीरज एक जिंदगी जो हिंदी कविता और सिनेमा में अमर हो गई। तो दोस्तों, आज हमने गोपाल दास सक्सेना नीरज को समझा, उनकी जिंदगी के रंगों को भी समझा। आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट नीरज का गीत कौन सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी है गुलजार।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। शुक्रिया।